कहाँ खोलेगा जाकर दुकान अपनी? गुड़गांव में खोलेगा या चीन में खोलेगा? ये बोला सकते नहीं उनको धंधा। अमन की ये बात चल रही है 7 फरवरी से लगातार हर इलाके में। चौधरी साहब आप उस मीटिंगों में जाया करो। बुराइयों को रोकने के लिए लगातार पंचायतें चल रही है। भी आदरणीय रमजान जी बता रहे थे और हम कह रहे हैं यकीनी तौर पर जहां 100 गाय कटती थी वहां 1-2 कट रही होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन साथ तो खड़े हो जाओ, साथ तो खड़े हो जाओ। अगर हम माँ कह रहे हैं अपनी माँ को बचाने के लिए गांव से खड़े तो हो जाए, कौन रोकता है उनको? हम कहते हैं पूरे मेवात के हिंदुओं को कह रहा हूँ, अगर आपके गांव में कहीं भी गाय कर देना हमारा नंबर दे दो, हम रिपोर्ट कर देना। ऐसा नहीं वहां हो गया, हम करेंगे राधे श्याम को कॉल। जैसे चौधरी हमारे साथ हम करते हैं, किसी को रखने की जरूरत नहीं है हमें। आप ऐसा करने के लिए तैयार है ना? आप खुद कहो कि यहाँ हो रहा है काम। 1% व्यक्ति के लिए तमाम कौन को हम आगे नहीं धकेल सकते। 1% व्यक्ति है वो जो इस हराम काम में लग रहा है। लेकिन उस हराम की खाने की वजह से आपके लोगों में, आपके दिमागों में हराम आ गया है, क्योंकि आप उन हराम लोगों को जो हराम कर रहे हैं उनको हराम ही नहीं कह रहे हो। आप ऐड करके जाओ आज भी कि ये जो काम है जिसकी बदौलत जीत का आदमी, अरे ये वो कौन है जिसने अंग्रेजों का जीता इस मुल्क पर राज था, सड़क बाढ़ फुटवाई उनको अंग्रेजों को। सबसे पहले मेरा छत्तीसगढ़ को सलाम। और जो आज इस महापंचायत में हमारे खासकर का हेतु को सुन कर आए हैं हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जनाब रियाज साहब, आपदार जी, सईदा भाई, बहुत सारे गणमान्य ऐसे हैं जो इस महापंचायत में आए। तो मैं आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दुख में शामिल हुए। आप लोगों के सामने सारी बातें तो रखी गई है, कुछ ऐसा रहा नहीं है जो मैं नई बात, मगर एक तो मैं थोड़ी हवा कह रहा है कि मेरे भाई थोड़ा बैठ जाओ, जो एक बार बैठ जाओ कि जो भाई सामने कितनी अच्छी बात नहीं थी कि आप मुख्यमंत्री हो गई। आपको मेरी थोड़ी दुखी हो हमारे तरह जो हम सभी कहते और मेरे नौजवान साथी तो मानने के पीछे बैठे अच्छा लगेगा। हम कहीं भी बाहर जाते तो पंचायत इतनी अच्छी होती, कोई खड़ा नहीं होता, तो भी तनख्वाह से सभी बहुत कहाँ पे कोई बात नहीं, जज बातें आदमी है कि कौन आदमी जो एफआईआर रामा नोट हुई है, हम तीनों विधायक, मैं दोनों विधायकों को से रिक्वेस्ट करता हूँ, शहीद हो जाएंगे, साथ नहीं छत्तीस बिरादरी को सोचना चाहिए कि गौ तस्करी करने वाले कौन है। गौ खुशी पर निगहबानी बाद में होगी निगरानी गौ खुशी करने वालों की होगी, और गौ खुशी करने वालों के खिलाफ भी उनका बहिष्कार तो होगा। सब कुछ हम साथ हैं, लेकिन उससे पहले बहिष्कार, उससे पहले निगरानी गौ तस्करी करने वालों की होगी, और उसमें आप सब लोगों को साथ देना होगा। ये बुनियादी चीज है। जहां से बात शुरू होती है वो बात उसको आप कह रहे हो, लेकिन इतना जोर देके नहीं कह रहे हो जितना जोर देके उसको कहना चाहिए था। तो बहरहाल आप रस्मी तौर पर इसको रखो, बुनियाद है गौ तस्करी, और गौ तस्करी के हम सब के खिलाफ है, और ये मेवात सबका है। और दूसरी बात ये कि मेवात को भाईचारे के खराब करने के लिए सिर्फ एक गौ खुशी का मसला नहीं है, इससे पहले भी मेवात के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन गौ खुशी के नाम पर नहीं। हाँ, दूसरे बहुत से लोग हैं। अभी एडवोकेट रमेश सिंह बैठे, रमेश जी यहाँ बैठे, इंद्रजीत यहाँ बैठे, देवीदयाल सिंह यहाँ बैठे। अब जून जब कोरोना के टाइम में पूरे 10 एपिसोड बनाए गए और सुदर्शन जैसे चैनल से पूरी मेवात को बदनाम करने की कोशिश की गई कि पूरी मेवात पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कितने गांव हिंदूहीन होंगे। तो तब इस तरह की पंचायतें हमारे इन लोगों ने क्यों नहीं की? कौन सा गाँव है ऐसा, कौन सा गांव है ऐसा जहां से हमारे किसी दलित के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ, उस पर जुल्म हुआ हो? तो मेरा भाई ने गौ खुशी का मसला इतना बड़ा नहीं है, गौ तस्करी का बड़ा मसला है। हम गौ खुशी के भी खिलाफ है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा गौ तस्करी
तस्करी के खिलाफ है, उसकी निगरानी करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे। ये मेवात सबका है, खुदा के लिए इस मेवात में हम सबको लेना है, जैन और सिख और ईसाई और हिंदू मुस्लिमों को सबको लेना, सबके वजन इस तरह मोहब्बत होती है। शेर में उसमें थोड़ा संशोधन करके कहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये मेवात सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये मेवात सबका है। नहीं समझी गई है ये बात तो नुकसान करता है। अगर ये बात मेवात में ये लोग जो रहते हैं, अगर मेवात का भाईचारा खराब होगा, मेवात बदनाम होगा, क्या जो हमारे जैन भाई रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या हमारे सीधा मामला जो लोग बन के रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? जो हमारे पंडित रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या उनके रिश्ते नाते जहाँ हो पाएंगे अगर मेवात बदनाम होगा? तो इस दर्द को हमें सबको समझना होगा। मेवात की बदनामी सबकी बदनामी है, इसलिए मेवात को बचाने के लिए दिल से यहाँ रस्मी तौर पर नहीं, फॉर्मेलिटी कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोगों की क्या हिम्मत है, उसको जब कह रहे हैं कि भाई जहाँ मेवात में वो आए तुम पहले सुधरो बाद में उनको सुधारेंगे। अरे हम सुधरेंगे, अगर बिगड़ेंगे तो हम अपने आप को सुधारेंगे, बाहर के आने वाले की किसी की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं कहते तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम सुधरेंगे तब बाहर वालों को सुधारेंगे? हम अगर सुधरेंगे खुद सुधारेंगे अपने आप को, हम बिगड़ेंगे खुद सुधारेंगे अपने आप को, हमें किसी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है। इसको जोर देके कहें, हमारा मनीष तेरी इस बात को जोर देके कहे, हमारा सिंह इस बात को, मनीष सब लोग इस बात को जोर देके कहे। कहाँ खोलेगा जाकर तुम्हारा मनी? गुड़गांव में खोलेगा या चीन में खोलेगा? ये बोला सकते नहीं उनको धंधा। अमन की ये बात चल रही है 7 फरवरी से लगातार हर इलाके में। चुनावी साहब आप उस मीटिंगों में जाया करो। बुराइयों को रोकने के लिए लगातार पंचायतें चल रही है, भी आदरणीय रमजान जी बता रहे थे। और हम कह रहे हैं यकीनी तौर पर जहां 100 गाय कटती थी वहां 1-2 कट रही होंगी, वो भी बंद हो जाएंगी। लेकिन 7 तो खड़े हो जाओ, 7 तो खड़े हो जाओ। अगर हम माँ कह रहे हैं कोई माँ को बचाने के लिए गाँव से खड़े तो हो जाए, कौन रोकता है उनको? हम कहते हैं पूरे मेवात के हिंदुओं को कह रहा हूँ, अगर आपके गाँव में कहीं भी गाय कट देना तो हमारा नंबर ले लो, हमसे फोन कर देना। ऐसा नहीं वहां हो गया, हम करेंगे राधे श्याम को फोन। जैसे चौधर हमारे साथ हम करते हैं, किसी को रक्षित की जरूरत नहीं है हमें। आप ऐसा करने के विचार है ना, आप खुद कहो कि यहाँ हो रहा है काम। 1% व्यक्ति के लिए तमाम कौन को हम आगे नहीं धकेल सकते। 1% व्यक्ति है वो जो इस हराम काम में लग रहा है। लेकिन उस हराम की खाने की वजह से आपके लोगों में, आपके दिमागों में हराम आ गया है, क्योंकि आप उन हराम लोगों को जो हराम कर रहे हैं उनको हराम ही नहीं कह रहे हो। आप ऐड करके जाओ आज भी कि ये जो काम है जिसकी बदौलत जीत का आदमी, अरे ये वो कौन है जिसने अंग्रेजों का जीता इस मुल्क पर राज था, सड़कों बाढ़ खुदवाई उनको अंग्रेजों को। सबसे पहले मेरा छत्तीसगढ़ को सलाम। और जो आज इस महापंचायत में हमारे खासकर का दुख को सुन कर आए हैं हमारे बहुत ही सीनियर लीडर जनाब रियाज साहब, आपका भी सईदा भाई, बहुत सारे गणमान्य ऐसे हैं जो इस महापंचायत में आए। उनका मैं आपकी तरफ से भी अपनी तरफ से उनका शुक्रगुजार हूँ कि हमारे दुख में शामिल हुए। आप लोगों के सामने सारी बातें तो रखी गई है, कुछ ऐसा रहा नहीं है जो मैं नई बात, मगर एक तो मैं थोड़ी हवा भी आ जाएगी मेरे भाई, थोड़ा बैठ जाओ, जो एक बार बैठ जाओ कि जो भाई सामने कितनी अच्छी बात कही थी कि आप मुख्यमंत्री हो गई, आप फिर थोड़ा दुखी हो हमारे तरह जो हम सभी बैठे और मेरे नौजवान साथी तो मानने के लिए पीछे भी बैठे, अच्छा लगेगा। हम कहीं भी बाहर जाते तो पंचायत इतनी अच्छी होती, कोई खड़ा नहीं होता, तो भी तनख्वाह से सभी बैठ कहाँ पे कोई बात नहीं, जैसी बातें आदमी है कि कौन आदमी जो FIR रामा में लोग दिए, हम तीनों विधायक, मैं दोनों विधायकों को से रिक्वेस्ट करता हूँ, शहीद हो जाएंगे, साथ में नहीं आने देंगे।
छत्तीस बरादरी को सोचना चाहिए कि गौ तस्करी करने वाले कौन है। गौ खुशी पर निगहबानी बाद में होगी निगरानी गौ खुशी करने वालों की होगी, और गौ खुशी करने वालों के खिलाफ भी उनका बहिष्कार होगा। सब कुछ हम साथ हैं, लेकिन उससे पहले बहिष्कार, उससे पहले निगरानी गौ तस्करी करने वालों की होगी, और उसमें आप सब लोगों को साथ देना होगा। ये बुनियादी चीज है। जहां से बात शुरू होती है वो बात उसको आप कह रहे हो, लेकिन इतना जोर देके नहीं कह रहे हो जितना जोर देके उसको कहना चाहिए था। तो बहरहाल आप रस्मी तौर पर इसको रखो, बुनियाद है गौ तस्करी, और गौ तस्करी के हम सब मिल के खिलाफ है, और ये मेवात सबका है। और दूसरी बात ये कि मेवात को भाईचारे के खराब करने के लिए सिर्फ एक गौ खुशी का मसला नहीं है, इससे पहले भी मेवात के भाईचारे को खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन गौ खुशी के नाम पर नहीं। हाँ, दूसरे बहुत से लोग हैं। अभी एडवोकेट रमेश सिंह बैठे, रमेश जी यहाँ बैठे, इंद्रजीत यहाँ बैठे, देवीदयाल सिंह यहाँ बैठे। अब जून जब कोरोना के टाइम में पूरे 10 एपिसोड बनाए गए और सुदर्शन जैसे चैनल से पूरी मेवात को बदनाम करने की कोशिश की गई कि पूरी मेवात पे दलितों पे अत्याचार हो रहा है, कितने गांव हिंदूहीन होंगे। तो तब इस तरह की पंचायतें हमारे इन लोगों ने क्यों नहीं की? कौन सा गाँव है ऐसा, कौन सा गांव है ऐसा जहां से हमारे किसी दलित के खिलाफ कोई अत्याचार हुआ, उस पर जुल्म हुआ हो? तो मेरा भाई ने गौ खुशी का मसला इतना बड़ा नहीं है, गौ तस्करी का बड़ा मसला है। हम गौ खुशी के भी खिलाफ है, लेकिन उससे 10 गुना ज्यादा गौ तस्करी के खिलाफ है। उसकी निगरानी करेंगे, उनका बहिष्कार करेंगे। ये मेवात सबका है, खुदा के लिए इस मेवात में हम सबको लेना है। जैन और सिख और ईसाई और हिंदू मुस्लिमों को सबको लेना, सबके वतन इस तरह मोहब्बत होती है। शेर में उसको थोड़ा संशोधन करके कहता हूँ कि न तेरा है न मेरा है, ये मेवात सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये मेवात सबका है। नहीं समझी गई है ये बात तो नुकसान करता है। अगर ये बात मेवात में ये लोग जो रहते हैं, अगर मेवात का भाईचारा खराब होगा, मेवात बदनाम होगा, क्या जो हमारे जैन भाई रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या हमारे सीधा मामला जो लोग बन के रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? जो हमारे पंडित रहते हैं वो बदनाम नहीं होंगे? क्या उनके रिश्ते नाते यहाँ हो पाएंगे अगर मेवात बदनाम होगा? तो इस दर्द को हमें सबको समझना होगा। मेवात की बदनामी सबकी बदनामी है, इसलिए मेवात को बचाने के लिए दिल से यहाँ रस्मी तौर पर एक फॉर्मेलिटी कह रहे हैं कि भाई बाहर के लोगों की क्या हिम्मत है, उसको जब कह रहे हैं कि भाई जहाँ मेवात में वो आए, तुम पहले सुधरो, बाद में उनको सुधारेंगे। अरे हम सुधरेंगे, अगर बिगड़ेंगे तो हम अपने आप को सुधारेंगे, बाहर के आने वाले की किसी की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं कहता तुम ये क्यों कह रहे हो कि हम सुधरेंगे तब बाहर वालों को सुधारेंगे? हम अगर सुधरेंगे खुद सुधारेंगे अपने आप को, हम भी खुद सुधारेंगे अपने आप को, हमें किसी बाहर के आदमी की जरूरत नहीं है। इसको जोर देके कहें, हमारा मनीष तेरी इस बात को जोर देके कहें, हमारे सिंह इस बात को, मनीष सब लोग इस बात को जोर देके कहें।